बुनियादी तौर पे हमारे इस इलाके के बहुत इज़्ज़तदार बुज़ुर्ग जनाब हाजी मामूर साहब के बेटे लखते जिगर जनाब मोहतरम बहरोज़ भाई, इनके इलेक्शन कैंपेन के हवाले से ये आज की बैठक मुनक़्क़द की गई है। इंशाअल्लाह इस इलाके में बहरोज़ खान साहब चेयरमैन का इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह, और आप तमाम भाइयों ने अपने सारे लोगों समेत इंशाअल्लाह बहरोज़ भाई को सरदार बनाना है इस इलाके का इंशाअल्लाह। ठीक है इंशाअल्लाह जी। तो ये आज का हमारा प्रोग्राम बुनियादी तौर पे हमारे मुअज़्ज़ज़ भाई बहरोज़ खान साहब के हवाले से इनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए और इनकी नामज़दगी के लिए, इनकी अनाउंसमेंट के लिए ये आज का प्रोग्राम तय किया गया। आप सारे भाई तशरीफ़ लाए। इंशाअल्लाह हमने, मेरे मोहतरम भाइयों, बड़े बड़े जगीरदार होंगे इस इलाके में, बड़े बड़े वडेरे भी होंगे, बड़े बड़े ज़मीनों वाले लोग भी होंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप भाइयों में से, आप में से एक ऐसा नौजवान खड़ा हो, आप में से, आपकी बरादरी में से, आपकी कौम में से एक ऐसा नौजवान खड़ा हो कि जो आपके मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़े। वो नौजवान खड़ा हो जो आपके इलाके के मसाइल को समझते हों, जो आपकी आवाज़ बन सकते हों, जिनका किरदार की आप गवाही दे सकते हों। और मेरे मोहतरम भाइयों, बहरोज़ खान साहब को, हाजी मामूर साहब और उनके ख़ानदान को आप लोग जानते हैं। मेरे दाएं बाएं खड़े मुअज़्ज़ज़ीन को, हमारे भाइयों को आप जानते हैं, माशाल्लाह वहादत भाई हैं, इनकी टीम को, तमाम लोगों को आप जानते हैं और सालों से जानते हैं। इनके किरदार की आपको पहचान है। ये कोई लोग कहीं बाहर से नहीं आए, आपके दरमियान रहने वाले और सालों से आपके दरमियान रहकर आपकी खिदमत करने वाले लोग हैं। आप इनके किरदारों को जानते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे नेक सीरत लोग, ऐसे लोग जिनके किरदार की गवाही आप दे सकते हो, ऐसे लोग खड़े हों और आप लोग उनके लिए कैंपेन करें। और हमने इंशाल्लाह अपने ख़ानदानों को, अपने इलाकों को इनके साथ खड़ा करना है इंशाल्लाह। ठीक है जी इंशाल्लाह। और मेरे मोहतरम भाइयों, ये तो तारुफ था हमारे बहरोज़ खान साहब का, हमारे इस इलाके के जो सरदार हैं उनका ये तारुफ है। इंशाल्लाह हमने इनको इस इलाके से जितवाना है इंशाल्लाह। ठीक है जी। अब अगली बात आ गई कि हमने किस चीज़ के ऊपर सियासत करनी है। क्या आप लोग हमें जानते हैं? क्या आपको हमारा तारुफ है? आइए मेरा मोहतरम भाइयों, ये 2-4 मिनट के अंदर मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ। ये प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद साहब, क्या नाम सुना है आपने उनका? ये वो मर्दे मुजाहिद है कि जो आज भी कैद के अंदर है। वजह क्या है? रियासत की कैद के अंदर वजह क्या है? वजह यह है कि ये वो बंदा है जो नहीं बिकता, जो नहीं झुकता, जो कहीं कंप्रोमाइज नहीं करता। वो कश्मीर के मुसलमान हो, वो जनाब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का मसला हो, तो ये अल्लाह का बंदा खड़ा होता है और ये आवाज बनता है कि ये पख्तून हमारे भाई हैं। ये आवाज बनता है बंदा कि ये पंजाबी हमारे भाई हैं। ये बंदा आवाज बनता है कि ये सिंधी हमारे भाई हैं, ये बलोची हमारे भाई हैं। ये सारा पाकिस्तान, ये भाइयों का पाकिस्तान है। हम सब एक हैं, एक कौम है। ये हमारे कबीले, हमारी कौमें, हमारी जुबानें, हमारे सूबे, हमारे इलाके, ये सब चीजें छोटी हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लोग हैं। क्यों जी? हमारा ये रिश्ता सबसे मजबूत है कि नहीं है? इस रिश्ते के बाद कोई इलाका नहीं है, इस रिश्ते से ऊपर कोई बरादरी नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह से ऊपर मेरे भाई कोई खानदान नहीं है। वो प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद साहब, मेरे भाई, लोग गिरफ्तार हैं, कुछ मुल्क से भागे हुए हैं, कुछ जनाब बीमारियों के बहाने बनाकर मुल्क से फरार हैं, कुछ जनाब बिस्तरों पर, अस्पतालों के बेडों पर
वो बेचारे जाके चिमट जाते हैं। जब भी उन्हें बुलाया जाए, अदालतें बुलाएं, तो क्या होता है कि जी अदालतों का सामना नहीं करना, और मुल्क से भागे हुए करप्शनों के इल्ज़ाम हैं, उन इल्ज़ामात की वो उसका सामना नहीं कर पाते। और ये है प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद। कोई पाकिस्तान क्या, दुनिया में कोई बंदा 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं कर सकता। ये वो पाकीज़ा किरदार वाला बंदा कि जो कैद है इसलिए नहीं कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, इसलिए कैद नहीं है कि इनके ऊपर कोई ऐसा मुकदमा है पाकिस्तान में। भाई ये बंदा कैद है। मोदी ने कहा कैद करो, ओबामा ने कहा कैद करो उस वक्त, और आज ये अमेरिका के बड़े बड़े जिम्मेदार ये सारे पीछे पड़े हुए हैं कि इस बंदे को रिहा नहीं करना। अगर ये बंदा रिहा हो गया, अगर ये बंदा बाहर अवाम में आ गया, तो ये बंदा फिर खड़ा करेगा मुसलमानों को, उम्मत के लिए खड़ा करेगा। ये फिरकों को खत्म करने की बात करेगा, ये मुसलमानों को जोड़ने की बात करेगा, ये पाकिस्तान का नजरिया ला इलाहा इल्लल्लाह इस पे खड़ा करने की बात करेगा। लिहाजा इस बंदे को भाई बिठाओ, इसको बंद करके रखो। लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों, आप भी मौजूद हैं, हम भी आपके सामने मौजूद हैं। इंशाल्लाह वक्त आ गया, वक्त आ गया। आज इंशाल्लाह प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद साहब के हजारों नहीं लाखों बेटे पाकिस्तान में मौजूद हैं, अवाम में मौजूद हैं, और अल्लाह के फजल से किरदार के साथ मौजूद हैं, किरदार के साथ मौजूद है, नजरिए के साथ मौजूद है। देखे, आपने देखा है, हमारे ये बुजुर्ग बैठे हैं, इनको याद है एक पार्टी आई, उसने लगाया कि जी अवाम को हम रोटी कपड़ा मकान देंगे। बड़ी अच्छी बात है, अवाम को सहूलियत देनी चाहिए। लेकिन जब हमने 30-40 साल गुजरने के बाद एनालिसिस किया, हमें पता चला कि भाई ना रोटी है, ना मकान है, और ना कपड़ा है, सारे वहीं के वहीं। और थर के अंदर लोग भूखे मर रहे हैं। थर के अंदर हमें जाने का इत्तेफाक हुआ, हमने देखा, बलोचिस्तान में देखा, पाकिस्तान के कोने कोने में देखा कि ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है। और वो भी कहते हैं आज अवाम को कि भाई आप हमारे साथ खड़े हो। और पाकिस्तान की अवाम बड़ी बाशऊर अवाम है। पाकिस्तान की अवाम ये पढ़ी लिखी अवाम है। ये लोग अब समझते हैं 2021 का नौजवान अब इन नारों में नहीं आएगा। दूसरी पार्टी खड़ी हुई, अवाम ने बड़ा मौका दिया उनको, और उन्होंने जाके यारी लगानी शुरू कर दी हिंदुस्तान के साथ। उन्होंने मोदी को साड़ियां तोहफे में, आमों की पेटियां, कि किसी तरीके हमारे हिंदुस्तान में कारोबार चलने शुरू हो जाएं। पाकिस्तान से फैक्ट्रियां शिफ्ट की। यहां बैठे हैं बिजनेसमैन, जानबूझकर पाकिस्तान की इंडस्ट्री को हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में शिफ्ट किया गया। किस लिए हिंदुस्तान को फायदा पहुंचेगा और हमारे बिजनेस बढ़ेंगे। और मेरे मोहतरम भाइयों, ये भी नारे अवाम ने देख लिए, इनके चेहरे भी ये अवाम पहचान चुकी कि आज वो लोग फरार हैं। किसी के प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, कोई दुबई में अपने प्लाजे बनाकर अवाम को बेवकूफ बनाकर। और एक तीसरी पार्टी आई, उसने ये कहा कि जी हम पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाएंगे। अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा नारा है, बड़ी अच्छी सोच है। हम करप्शन फ्री पाकिस्तान करेंगे, बहुत आला बात है। हम पाकिस्तान के अंदर अदल इंसाफ लाएंगे, बड़ी खूबसूरत बात है। लेकिन हाल वही रोटी कपड़े मकान वाला हुआ। आज इतने साल गुजरने के बाद, हुकूमत करने के बाद, पाकिस्तान मदीना की रियासत कहां है? दोबारा फिर पाकिस्तान IMF के पांव पकड़ रही है।
पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत दोबारा फिर कर्जे लो, सूद में जकड़ो पाकिस्तान को। और क्या मदीना की रियासत ऐसी थी? प्यारे नबी मदीना की रियासत में आए, आके ऐलान किया कि भाई मैं अपना जो सूद मेरे खानदान का लेने देने वाला सब छोड़ता हूं, आज के बाद सूद हराम है। और मदीना की रियासत तो ये थी। लेकिन यहां पे क्या है भाइयों, यहां पे क्या है? महंगाई की जा रही है, पेट्रोल महंगे से महंगा है, एक दुकान पे चले जाएं आटा महंगा है, खाने पीने की चीजें महंगी है। क्यों महंगी है? आईएमएफ कह रहा है, आईएमएफ से डील करनी है, आईएमएफ से 3-4 बिलियन कर्जा लेना है, 3-4 बिलियन डॉलर कर्जा मिल जाएगा तो फिर क्या होगा? मेरे मोहतरम भाइयों, ये बात जहन में रख लीजिए। नारे और हैं, बातें और हैं, अवाम पिस रही है। अवाम की हालत क्या है? क्या अवाम को इंसाफ मुहैया हो गया? आज भी लोग दर बदर हैं। मुझे भाई बता रहे थे, मैं अभी आ रहा था आपकी तरफ, तो भाई बताने लगे कि हमारे इस इलाके में कितने भाई हैं, कितने खानदान हैं जिनके जनाब शनाख्ती कार्ड ही ब्लॉक कर दिए गए, जिनका शनाख्ती कार्ड जारी नहीं हो रहा। किसी के खानदान को 50 साल हो गए, किसी को 60 साल हो गए, और कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तानी नहीं है। ये क्या इंसाफ है? ये पाकिस्तान के अंदर रहने वाले, पाकिस्तान की खिदमत करने वाले, अपने हाथों के साथ मजदूरियां करने वाले और पाकिस्तान को खुशहाल करने वाले, ये हमारे भाई और साथी, हमारी ये कौम, अगर ये पाकिस्तानी नहीं है तो फिर कौन पाकिस्तानी है? ये मसाइल हैं। और किन्होंने इनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए, किन्होंने ये जुल्म किया, इंशाअल्लाह इन जुल्मों का मदावा होगा। मेरे मोहतरम भाइयों, दहशतगर्दी, हमारे वजीर आजम साहब ने आज कहा कि जज साहब दहशतगर्दी में इजाफा होगा, मुबारक हो आपको। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी में इजाफा होगा। भी कितनी लाशें चाहिए इस हुकूमत को, इन हुकूमतों को? कितने धमाके और चाहिए? कितनी और इन्होंने सियासत करनी है इन लाशों के ऊपर? कितने खुदकश धमाके चाहिए इनको? और कितनी खुदकश इन्हें फैक्ट्रियां और चाहिए कि जिसके बाद ये अमन हो जाएगा? कौन है जो अमन के लिए काम कर रहा है? ये कैसे होगा? आज हमें ये खुशखबरी सुनाई गई है अदालत के अंदर कि जज साहब, पाकिस्तान में अभी दहशतगर्दी में और इजाफा होगा। और भाइयों, ये जुल्म है। आइए हम आपको बताते हैं, और ये दहशतगर्दी खत्म कैसे होगी, और दहशतगर्दी कैसे खत्म होती है? दहशतगर्दी खत्म होती है कि जो अल्लाह के दुश्मन हो, जो मोदी के एजेंडे नाकाम करने वाले, दुश्मनों के सामने खड़े होने वाले, जिनके अंदर ये ताकत हो, किरदार की ये सच्चाई हो, जो मोदी को ललकार सकते हो, और जो आईएमएफ के पांव ना पड़ने वाले हो, इनके एजेंडों पर अमल करने वाले ना हो, और कौन खड़ा होगा? कौन इनके निजामों को ललकारेगा? ये दहशतगर्दियां क्यों खत्म नहीं हो रही? इस्तेसाल हो रहे, अवाम का, लोगों का इस्तेसाल हो रहे। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी क्यों खत्म नहीं हो रही? क्यों इंसर्जेंसी की तहरीकें, वहां पे बलोच आजादी की तहरीकें क्यों चलाते हैं? वजह यह है कि इस्लामाबाद से सियासी लोगों ने, सरदारों ने फंड्स लिए कि भाई हम आपकी सड़कें बनाएंगे, हम बलोचिस्तान में लोगों को तालीम देंगे। न सड़कें बनी, न तालीम दी गई। इस्तेसाल किया, अवाम का इस्तेसाल किया, और लोगों ने देखा कि हमारा तो कुछ नहीं बन रहा। लोग खड़े हो गए, लोगों ने रिएक्शन दिखाया, फिर लोग पाकिस्तान के दुश्मनों की बातों में आ जाते हैं
میرے محترم بھائیوں، یہ بڑے بڑے مسئلے ہیں پاکستان کے. یہ غربت پاکستان کی ختم آئی ایم ایف نے کرنی ہے. یہ غربت کیسے ختم ہوگی؟ ہمارے ان حکمرانوں نے اور اس سے پہلے بھی ہر کوئی یہ نعرہ لگاتا ہے. ساری حکومتیں 3 بار باریاں لینے والے آج کس منہ سے چوتھی بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مہنگائی ختم کریں گے، ہم غربت ختم کریں گے. اب انشاءاللہ ان دل فریب نعروں میں قوم نہیں آئے گی، اور انشاءاللہ لوگ سمجھ چکے، لوگوں کو سمجھ آ چکی. اب انشاءاللہ یہ نوجوان کھڑے ہوں گے، یہ غریب کا بچہ کھڑا ہوگا، یہ مزدور کا بچہ لیڈر بنے گا انشاءاللہ. یہ ہمارے یہ نوجوان جو سامنے بیٹھے ہیں، جو کھڑے ہیں، یہ لیڈ کریں گے قوم کو. اور یہ بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے